नंबर ऑफ वर्ड्स जो आपके बनेंगे वो आपके बन जाएंगे 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो सभी जानते हैं कि उसके बारे में बताने की जरूरत है बेटा। फैक्टोरियल सभी को पता है कि उसके बारे में बताने की जरूरत है। भाई कोई है जिसको फैक्टोरियल नहीं पता है तो मैं बता दूं? भाई कोई भी हो तो मुझे बता दो, कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूंगा। आपको यदि किसी को नहीं आता फैक्टोरियल तो मैं बता देता हूँ। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। फैक्टोरियल यदि किसी को नहीं पता है तो 8 फैक्टोरियल का मतलब है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40320। तो अरेंजिंग एन थिंग्स टेकन ऑल टुगेदर इज गिवन बाय n फैक्टोरियल। सभी को लेकर आपको अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल होगा। तो सभी लेटर को लेकर आपको अरेंज करना है तो दिस इज n फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल की यदि मैं बात कर रहा हूं तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी ही पूछी जा सकती है। मैंने बोला n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू 60 n-5 फैक्टोरियल और मुझे n की वैल्यू निकालनी है। We have to find the value of n-3 factorial equal to 60 n-5 factorial। अब इसमें बड़ा n-3 है बेटा, तो n-3 को रिड्यूस करेंगे जब तक कि n-5 नहीं आ जाता। इसको n-6 करेंगे, n-3 n-4 n-5 n-6 आ गया भाई 60 n-6 ये कट गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो n-3 n-4 n-5 इक्वल टू 60। अब 60 के फैक्टर कर दिए n-3 n-4 n-5 60 ये लगातार 3 नंबर है तो बेटा ये लगातार 3 नंबर में आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3। इधर भी लगातार 3 नंबर है, इधर भी लगातार 3 नंबर में आना चाहिए। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा नंबर कौन है? बोलिए, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? n-3। और राइट हैंड साइड में सबसे बड़ा नंबर 5, तो n-3 इक्वल टू 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n का वैल्यू हमारा 8 है। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 8। तो यहां से हमारा n का वैल्यू 8 आ गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है। क्या ये क्लियर है? ठीक है, और देखिए, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि यदि सभी को लेकर अरेंज करना है, यदि सभी को लेकर हमें अरेंज करना है तो हमारा n फैक्टोरियल आएगा। अब मैं परम्यूटेशन की बात कर रहा हूं। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला। अरेंजिंग ऑल थिंग्स out of n things, out of n things is given by NPR. Arranging all things out of n things, this is given by NPR. NPR को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Pn को, और ये होता है आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर। n factorial divided by n minus r। This is NPR। अब जैसे मेरे को कभी 7p3 निकालना है, 7p3 मतलब 7 में से 3 चीजों को अरेंज करना है मुझसे, तो बेटा या तो फॉर्मूला लगा लो 7 फैक्टोरियल, 7 में से 3 गया तो 4 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 आ गया तो 4 पे रुक जाना भाई क्योंकि नीचे से कैंसिल हो जाए। तो ये हमारा आंसर आ गया भाई 7 इंटू 6 इंटू 5। तो फिर मैंने एक चीज देखी कि 7p3 को आपने 3 बार रिड्यूस किया तो ठीक है, ये तो फिर अच्छा काम हो गया। मैं 10p4 की वैल्यू निकालूंगा तो मैं पूरा क्यों निकालूंगा बेटा, मैं यहां तक ही निकाल लूंगा। 10 को 4 बार रिड्यूस कर दूंगा तो हमारा 10p4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना। जैसे 10p4 निकालना है तो 10 को 4 बार रिड्यूस कर दो, ठीक है। 7p3 निकालना है तो 7 को 3 बार रिड्यूस कर दो,
इस तरह से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला आपको 8p3, तो 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 बार रिड्यूस कर दीजिए, ये आपका 8p3 की वैल्यू आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ 8p3। तो इस तरह से आपका परम्यूटेशन निकल जाएगा। बस परम्यूटेशन में इतना ही है। अब इस पे प्रॉब्लम किस तरह की आती है वो अपन समझ लेते हैं। थ्योरी तो इतनी है, थ्योरी में कुछ भी नहीं है। अब इस पे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम कैसे बनती है वो समझते हैं। अब देखो, यदि मैं आपसे बोल रहा हूँ फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning, with or without meaning, that can be formed with the letters of the word, arrange in how many of these, अब मैं थोड़े से कंडीशन भी बोल रहा हूँ, in how many of these vowels are all together. Second, vowels are never together. Third, word start with E and end with G. ये 3 तरह की प्रॉब्लम मैं आपको करके बताता हूँ। भाई इस तरह की प्रॉब्लम में सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाएगी, रिपीटेशन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा इस वाली प्रॉब्लम। अब देखो अरेंज, मैं देख रहा हूँ कि ए 2 बार आ रहा है, आर भी 2 बार आ रहा है, तो टोटल है 3 3 6 और 7, तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए बेटा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये आपका नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए। ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अरेंज से जितने बन सकते हैं वो आ गया आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसमें कोई डाउट किसी को? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में किसी को डाउट है? तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल हो गया। निकालना बेटा 5040 डिवाइड बाय 4 करना, 1260 निकालना, देखिए कितना आ रहा है। 5040 डिवाइड बाय 1260, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए आपके 1260। ये तो पहला केस हो गया कि 1260 वर्ड्स में। अब देखो फर्स्ट केस, ये तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो। पहला केस बता रहा हूँ, वोवल्स आर ऑल टुगेदर। तो वोवल्स है भाई ए और क्या था, ये थे 3 ही वोवल्स थे जो और भी थे। वोवल्स कौन कौन से हैं? और कोई आ रहा है क्या वोवल? यही है, तो इनको एक मान लो बेटा। इन तीनों ने बोला है कि हम तो एक साथ ही लेंगे, बाकी बचे 4, हो गए 5। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इस केस में आ गए 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये समझ में आया कैसे लिखा? भाई ए ई को एक माना, बाकी बचे 4, तो हो गए 5। 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। ए ई ये 3 एक है, ये तीनों अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, इसलिए इंटू 3 फैक्टोरियल। और जो रिपीट होगा वो तो डिवाइड होगा इसी, उसमें तो सोचना ही नहीं है। ये समझ में आया कैसे लिखा बेटा? ये समझ में आया? किसी को दिक्कत है? अभी इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए, काउंट करो उसको। 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 180 आ रहे हैं बस। 120 इंटू 6 720 डिवाइड बाय 4 180, बिल्कुल सही है, 180 आ रहे हैं। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया 180। दूसरे वाले का आंसर 1260 माइनस 180 1080। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से वो वर्ड हटा दो जिसमें वोवल एक साथ आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से वो वर्ड हटा दो जिनमें वर्ड एक साथ आ रहे हैं। तो 1260 माइनस 180, तो ये आ गया 1080। आ गया समझ में? सेकंड वाला आ गया समझ में? अब थर्ड वाले की बात करें। देखो थर्ड वाला,
स्टार्ट विद ई एंड विद जी, फिक्स, इनका कुछ नहीं कर सकते, बच्चे बीच में 5, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। भाई ई से स्टार्ट हो रहा है, जी पे खत्म हो रहा है, तो ये तो फिक्स हो गए। बाकी बचे बीच में 5, उनको अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल, ए 2 बार आ रहा है, आर 2 बार आ रहा है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए? 30 हो गए। क्लियर है? ये प्रॉब्लम क्लियर है? चलिए और देखो, एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम कर रखे हैं इसके अलावा। एक आपका एक जनरल प्रॉब्लम है आपकी एक्सरसाइज की, एन आर्टिकल्स अरेंज कर रहे हैं, 2 particular articles never occurs to be, 2 particular articles never occurs to be, occurs to be, 2 particular article कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, 2 particular articles कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, उसकी बात कर रहा हूं। अब ये प्रॉब्लम आपके मतलब डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी याद रख लो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर रिपीट वाला फिक्स होता है तो रिपीट तो करना ही नहीं है, इसमें कोई रिपीट नहीं है, एन आर्टिकल में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा बेटा, फिर मतलब क्या बोल रहा चाहिए? अरेंजमेंट में समझ में नहीं आया मुझे। अगर आर फिक्स कर दे, अच्छा अच्छा अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रही है क्या यार? मैं तो आगे बढ़ गया, कोई बात नहीं, तुमने आर फिक्स कर दिया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छी चीज पूछी, आर फिक्स कर दिया, और क्या फिक्स करना चाह रहा? चलो जी फिक्स कर दिया, तो इन दोनों को भूल जा बेटा, यदि आर फिक्स कर दिया, जी फिक्स कर दिया, तो अब इन दोनों को भूल जा, बचे 5, बस सिर्फ ए रिपीट हो रहा है, इसलिए अब इसमें आंसर 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आया समझ में? इसमें ऐसा होगा, जिसको फिक्स कर दिया उसको भूल जाओ, ये पिछले वाले की बात कर रही है भाई, इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना, पिछले क्वेश्चन की बात कर रही है कि यदि रिपीट वाले को फिक्स कर दिया, ठीक है? चलो, हाँ मैं इसको क्या बोल रहा था, ये वाला प्रॉब्लम, यदि एन आर्टिकल्स है, 2 पर्टिकुलर आर्टिकल नेवर अकर्स टुगेदर, तो बेटा आप इसको याद रख लोगे तो ज्यादा बढ़िया, n-2 इंटू n-, क्या करा, ये क्या करा, क्या बोला बेटा तूने? किसने आंसर लिखा था ना अभी? हाँ? क्या लिखा था? n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल के n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, क्या लिखा था बेटा? किसी ने अभी लिखा था यार, पीछे मुझे जाने पर, n-1 बिल्कुल सही लिखा था, सही लिखा, n-2 फैक्टोरियल इंटू n-1, ये इसका केस है। अब मैं इसको समझा देता हूँ ये आया कैसे, देखो एन आर्टिकल को अरेंज करने के तरीके एन फैक्टोरियल माइनस, मैं वो वाला केस हटा रहा हूँ जब 2 पर्टिकुलर आर्टिकल एक साथ आ, यदि उसको हटा दूंगा तो दोनों पर्टिकुलर आर्टिकल कभी भी एक साथ नहीं, तो मैंने ये 2 चीजें देखना समझना, ये 2 चीजें, तो इसको एक मान लिया, तो बाकी बचा n-2, तो हो गया n-1, तो इनको अरेंज करने के तरीके n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब उल्टा, मैं यही तो बोल रहा था मैंने कि मुझे भी याद आ रहा था कि ये उल्टा है, जब भी मैं कंफ्यूज हुआ था, बेटा उल्टा है वो, n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल, याद रखो इसको, उल्टा है ये, ऐसा है n-2 इंटू n-1। अब देखना n फैक्टोरियल को रिड्यूस करो, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो अंदर बचा n-2, ये आएगा बेटा फॉर्मूला, याद रखना बेटा, फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा वो यदि इधर रह गया तो, n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2, याद रहेगा ये, और नहीं याद रहेगा तो निकाल लेना है यहाँ,
जैसे एक प्रॉब्लम है, आपको याद आएगी आपको कि 10 पेपर है, याद आ रही होगी, 10 पेपर्स, बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर अकर टुगेदर, बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर अकर्स टुगेदर। 10 पेपर हैं, बेस्ट और वर्स्ट कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। अब बेस्ट और वर्स्ट कभी भी एक साथ नहीं आएंगे तो कैसे करेंगे, देखो 10 पेपर को अरेंज करने के तरीके 10 फैक्टोरियल। अब 2 पेपर को मैंने एक मान लिया तो बाकी कितने पेपर बचे भाई, बेस्ट और वर्स्ट को एक मान लिया तो बाकी कितने पेपर बचे, बोलते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ। 8, 8 और 1 कितना हो गए, 9। तो 9 को अरेंज करने के तरीके 9 फैक्टोरियल, और ये दोनों अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, इसलिए इंटू 2 फैक्टोरियल। आया ये समझ में? 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वो केस है जब बेस्ट और वर्स्ट एक साथ आएंगे। अब बेटा मैंने 10 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को लिख दिया 2, तो ये आ गया 10 माइनस 2। तो देखो आ गया कि नहीं आ गया, वही फॉर्मूला जो आपको बताया, 9 फैक्टोरियल इंटू 8। एन की जगह जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें रख सकते हो n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2, तो 10 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2, ये आ गया 9 फैक्टोरियल इंटू, आ रहा है कि नहीं आ रहा? So this is the case when the best and worst paper are never occurs together. क्लियर है? उल्टा मत याद करना जैसे पिछले अभी थोड़ी देर पहले किसने बताया था, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पर आंसर दोनों ही दे रखे होंगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्लियर है? चलिए और देखो अब एक टाइप की प्रॉब्लम क्या होती है ये समझो, जैसे आपकी मॉड्यूल की प्रॉब्लम है DAUGSTER डॉटर, इनमें इनको इस तरह से अरेंज करना है कि जो वोवल्स हैं वो इवन प्लेसेस पर है, वोवल्स ऑक्यूपाइज इवन प्लेसेस। अब देखो इवन प्लेसेस पर यदि वोवल्स हैं तो पहले तो ये काउंट करो कि कितने वोवल्स हैं आपके पास, बताइए बेटा कितने वोवल्स हैं, 3, और इवन प्लेसेस कितनी है, 4, 5 नहीं है बेटा 4 ही है, तो 4 जगह पर 3 वोवल को अरेंज करना, तो 4 जगह पर 3 वोवल को अरेंज करने के तरीके 4p3। क्या ये जो 4p3 लिखा है वो सबको समझना है? 4 जगह पर 3 वोवल को अरेंज करने के तरीके 4p3। अब ये सिर्फ 3 ही अरेंज हुए हैं बेटा, अभी 4 अरेंज नहीं हुए, 3 वोवल्स अरेंज हुए हैं, बाकी अब कॉन्सोनेंट कितने बचे, 5। अभी उनको अरेंज करना है तो उनको अरेंज करने के तरीके तो 5 फैक्टोरियल, उनको अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। आया समझ में? अब 4p3 की वैल्यू निकालोगे तो 4p3 की तो वैल्यू 24 और इसकी वैल्यू 120, मेरे हिसाब से 2880 आ रहा होगा आंसर, तो इसका वैल्यू आपका 2880 आ गया, 24 मल्टीप्लाइड बाय 120 इक्वल टू 2880। ये आ गया समझ में? किसी को दिक्कत है बेटा इसमें, किसी को दिक्कत है? चलिए इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम याद आएगा आपको, मैंने करवाया था, अभी मैं नंबर वाली प्रॉब्लम एक साथ दूंगा इसलिए मैं उसको छोड़ रखा है, अभी मैं सिर्फ अभी वर्ड और स्किपर पे घूम रहा हूँ। 5 गर्ल्स and 3 boys are seated in a room such that no 2 boys sit together, कोई भी 2 बॉय एक साथ नहीं बैठने चाहिए।
5 गर्ल्स हैं 3 बॉयज हैं, उनको इस तरह से बिठाना है एक रो के अंदर कि कोई भी 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठने चाहिए। तो बेटा कोई भी 2 बॉय एक साथ नहीं बैठने चाहिए तो पहले गर्ल्स को बिठा दो। अब गर्ल्स को मैंने बिठा दिया भाई, गर्ल्स को, 5 गर्ल्स को बिठा दिया। फिर मैंने देखा कि इनके आसपास जगह कितनी है। ये जो क्रॉस जगह है जिस पर मैंने क्रॉस लगाया है, यदि इन जगह पर बॉयज बैठेंगे तो कभी भी 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठेंगे। इन क्रॉस वाली जगह पर यदि बॉयज बैठेंगे तो कोई भी 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठेंगे। बिल्कुल सही है, दिवांशु ने आंसर बिल्कुल सही दिया। तो जगह कितनी है जिसमें बॉयज बैठ सकते हैं? 6, और बॉयज है 3। तो 6 जगह पर 3 बॉयज को बैठने के तरीके 6p3 और बाकी 5 गर्ल्स को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल 14400। तो इसका वैल्यू आ गया आपका 14400। क्या ये केस समझ में आया? अब यदि इसी में मैं ऐसा बोलता, बॉयज एंड गर्ल सिट टुगेदर, बॉयज एंड गर्ल्स सिट टुगेदर, अब इसका आंसर क्या होता है? सारे बॉय एक साथ बैठेंगे, सारी गर्ल्स एक साथ बैठेंगी। बोलो इसका आंसर क्या होगा? सारे बॉयज एक साथ बैठेंगे, सारी गर्ल्स एक साथ बैठेंगी। बोलिए आंसर क्या होगा? देखो कौन बताता है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। गलत। 8 फैक्टोरियल लिटिल कैसे हो जाएंगे? सब्बीर ने सही बोला है। 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लिटिल क्या क्या सोच के बेटा 8 फैक्टोरियल बोला? 2 फैक्टोरियल क्यों? दोनों को आपस में, तुम जैसे मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, तुम 3 गर्ल लिटिल है, ये है आपका 3, कोई भी है आपकी रिद्धि और एक और कोई ले लो, तुम तीनों एक साथ बैठ रहे हो, बाकी के 5 बॉयज एक साथ बैठ रहे हैं। क्या तुम अपनी आपस में एक दूसरे की जगह नहीं चेंज कर सकते? तुम तीनों इधर आ जाओ, ये 5 उधर चल जाए, तो ये तुम दोनों दोनों पेयर आपस में जगह चेंज कर सकते कि नहीं कर सकते? तो इसलिए इंटू 2 फैक्टोरियल होगा, इसलिए इंटू 2 फैक्टोरियल होगा। आया समझ में? ठीक है। अब देखो इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम, 5 मैथमेटिक्स की बुक है, 4 अकाउंटेंसी की बुक्स है और 2 इकोनॉमिक्स की बुक्स है। अब इनको इस तरह से अरेंज करना है कि सारे सब्जेक्ट की बुक एक साथ होनी चाहिए, सेम सब्जेक्ट की बुक एक साथ होनी चाहिए। मतलब मैथमेटिक्स वाली सब एक साथ, अकाउंट्स वाली, बिल्कुल सही है, लिटिल ने सही आंसर दे दिया, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब आप तेरे दिमाग में बैठ गया, बिल्कुल सही है, सबका सही है, सबका सही है। भाई हम क्या करेंगे, इन 5 को एक मान लेते हैं, 1 2 3, तो 3 पेयर हो गए तो 3 फैक्टोरियल, ये अपनी जगह चेंज करेंगे आपस में, ये अपनी जगह चेंज करेंगे, ये अपनी जगह चेंज करेंगे। तो ये आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, जो भी आ रहा है आपका आंसर ये। क्या आ गया समझ में? ये क्लियर है? चलिए और देखते हैं। अब मैं नंबर्स पे आ जाता हूँ, नंबर वाली प्रॉब्लम पे आ जाता हूँ, ठीक है ना? भाई परम्यूटेशन में यही है, नंबर वाली प्रॉब्लम और ये जो मैंने अभी तक करवाई है, ये चीज समझ में आ गई। तो मुझे तो लगता है परम्यूटेशन तो आपका 3री 4थी बार रिवाइज हो गया है, तो इसमें तो मास्टर हो गए तुम सब, मुझसे ज्यादा आ गया तुम्हें तो, ऐसा लग रहा है। मुझसे ज्यादा आ गया, मैं यही तो बोल रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, अच्छी बात है यार, उसमें क्या बात है, मेरे तो कभी भी मेरे को तो वही है। अब देखो इधर, हम बात कर रहे हैं कि नंबर्स वाली की बात। अब मैं पहली टाइप की प्रॉब्लम लेता हूँ, जैसे मुझे हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड with digits 0 1 2 3 4 5,
रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं। अब बेटा रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो देखो यहाँ पर एक लफड़ा है, बस ये चीज समझना। ये जीरो है ना, ये अपनी किस्मत लिखवा के लाया है, ये इसको हमेशा स्पेशल अटेंशन देनी है इसको। गलत है बेटा, गलत है, गलत है, क्या कर रहा है बेटा तू, रुक जाओ रुक जाओ। वो उसने गलत बोल दिया पहले वाले, तेरा पता नहीं, तेरा सही है। जीरो जब भी आएगा तो उसको स्पेशल है ना खातिरदारी करनी है उसकी, ये चीज ध्यान रखना। रुक जा बेटा, ले ले रुक जा, इतना फास्ट में नहीं चल पाऊंगा, रुक जा। इसको भरने के तरीके 5, इसको भरने के तरीके 5 4, ये आएगा बेटा 5 × 5 × 4 × 3। पहले वाली जगह पे जीरो नहीं आएगा, इसलिए 5 तरीके से भरेंगे। फिर एक नंबर चला गया हमारा, अभी भी बचे 5 है, तो 5 फिर 4 फिर 3। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है इसमें? अब देखो इसमें मजे लेते हैं थोड़ा सा, इसके मजे ले लेते हैं थोड़े से, ये मजा आ रहा है। रिपीटेशन नोट होगा, और मैंने इसके बड़े अच्छे वाले मजे लिए भाई। इवन नंबर लिख दिया मैंने, 4 डिजिट इवन नंबर। अब यदि 4 डिजिट इवन नंबर है तो मैंने क्या बोला था, जीरो को स्पेशल अटेंशन देनी है आपको, क्योंकि इवन नंबर में जीरो आता है। तो हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस जब जीरो आपका यूनिट डिजिट पर है, और दूसरा केस जब जीरो के अलावा बाकी के नंबर आपके इवन नंबर है। ये 2 केस बनेंगे। मेरी बात समझ में आ गई भाई? या तो लास्ट में जीरो होगा तब इवन नंबर बनेगा, या लास्ट में 2 4 होगा तब जब इवन नंबर बनेगा। जब लास्ट में जीरो होगा तो ये एक तरीके से बन गया, और बचे आपके 5 4 3, तो 60 नंबर तो ये बन गए। कोई दिक्कत? दूसरे वाले केस में जब 2 4 आ रहा है तो 2 नंबर से ये भरेंगे। अब मुझे यहाँ कोई बता दो, यहाँ कितने तरीके से भरेंगे, यहाँ कितने तरीके से भरा जाएगा? पहला वाला केस 4 तरीके से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 4 तरीके से, क्योंकि एक नंबर वहां चला गया, एक नंबर चला गया वहां, जीरो आएगा नहीं, तो बचे 4। अब कितने बचे? 4। अब कितने बचे? 4 3। तो कितना हो गया बेटा? ये 96 हो गया, हुए ना 96? तो टोटल 4 डिजिट इवन नंबर कितने हो गए? बोलिए, टोटल 4 डिजिट नंबर कितने हो गए आपके? 156 हो गए। अरे 5760 कहाँ चले गए बेटा? ठीक है, ये केस समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत है इसमें? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ रहा है। अभी ये टाइम पे पढ़ा, लेट हो गए नहीं तो और अच्छा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अभी सुबह की जगह तो ये इवनिंग क्लास ज्यादा बढ़िया है, बढ़िया है, सब फ्री माइंड। और देखो, हाँ ये टाइम फिक्स कर लो, ज्यादा बच्चे हैं। सुबह, सुबह की जगह ये ज्यादा बढ़िया है, सुबह 9 बजे की जगह। लेकिन सुबह अभी है ना वो डिफरेंस इन इंडिकेशन हो जाने दो, सुबह 9 बजे। इसको भी ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सुबह 9 बजे की जगह ये ज्यादा बढ़िया टाइम है। आराम से 7:45 बजे चालू करेंगे और 8:45 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है? अरे दोनों टाइम ले लेंगे, ये सोच नहीं यार, तो क्यों दिक्कत कर रहा है? बस रात को बेटा मैंने भी नहीं खाया अभी तक, रात को भूख लगती है। तो मैं कौन सा देख रहा हूँ, तो खाना खाना खाओ क्या? पढ़ते पढ़ते खा भी रहे हो तो हमें क्या पता है? चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 बस। अगला देखो,
फाइंड द सम ऑफ, एक प्रॉब्लम इस तरह की, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स with digits 2, 3, 5, 9. Find the sum of all 4 digit number. रिपीटेशन अलाउड नहीं है भाई, जितने भी 4 डिजिट नंबर बनेंगे उससे कितने नंबर बनेंगे 2, 3, 5, 9। तो फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला याद है, n-1 फैक्टोरियल इनटू सम ऑफ डिजिट्स इनटू 1 1 1 1, n-1 factorial multiplied by sum of digits multiplied by 1 1 1 1। तो ये 4 नंबर है, तो 4 - 1 3 फैक्टोरियल, सम ऑफ डिजिट्स 2 + 3 + 5 + 9 और इनटू 4 है तो 1 1 1 6 5 10 19। निकालना भाई, कितना सम आएगा, कितना सम आएगा निकाल लो जो भी आएगा। अरे यार दो आंसर क्यों बता रहे हो, 1 2 6 6 5 4, 1 2 6 6 5 4, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, कर लेंगे सम ऑफ वाला। चलो और देखो, find the 4 digit number greater than 5400 that can be formed with digits 1 2 3 4 5 6 7। Find the 4 digit number greater than 5400। अब बेटा 5400 बोल दिया उसने, तो बेटा दो केस बनेंगे। कैसे केस बनेंगे ये समझो, 4 डिजिट नंबर बोला ना, तो पहले तो यहाँ 5 को फिक्स करेंगे। अब यदि यहाँ को 5 को फिक्स कर दिया तो यहाँ को 4 आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड नहीं करें, रिपीटेशन तो यहाँ आ सकता है 4 6 7। यदि हमने 5 को आगे फिक्स कर दिया तो अगले वाले पे आ सकता है 4 6 7। बोलो आ सकता है कि नहीं से आ सकता, 5400 से ज्यादा बोल रहा है वो। ये केस समझ में आया। अब दो नंबर चले गए, अब आपके पास कितने नंबर बचे, 5 और यहाँ पर 4। तो ये तो आपका आ गया 54। 5 से स्टार्ट होके सर फर्स्ट पे 3 डिजिट आ सकती कि नहीं आ सकती बेटा, फिर तो यदि आपने सपोज यहाँ ऐसा कर दिया, कुछ स्टूडेंट ऐसा करता है सर 5400 से ज्यादा है, जैसे कोई किसी के दिमाग में आ रहा है वो बताओ मुझे, कोई कैसे सोच रहा है, फर्स्ट वाली पे क्या क्या रखने की सोच रहे हो आप, बोलो 5 6 7। अब सपोज आपने 5 6 7 रखने की सोची फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ क्या रखोगे, यहाँ क्या रखने की सोच रहे हो, कुछ भी बोलो बोलो, मेरी इस बात का जवाब दो कि देखो अपना आपका आंसर आ जाएगा। कौन कौन सी डिजिट, अरे 5 6 7 में से कौन कौन सी डिजिट, तो बेटा 6 तो पहले ही आ गया। अरे रुको मेरी बात, यदि 5 6 7 आपको पता थोड़ी कि आपने आगे 5 रखा है कि 6 रखा है कि 7 रखा है, तो फिर तो रिपीट हो जाएगा, आप 6 रख रहे हो तो सेकंड वाले पे, फिर रिपीटेशन तो अलाउड ही नहीं है। फिर आप कैसे कर रहे हो, फिर सेकंड वाले प्लेस पे आप 6 कैसे रख सकते हो, 7 कैसे रख सकते हो, हमें थोड़ी आगे का फिक्स थोड़ी है कि ये आगे क्या आएगा। अब आया ना ये लफड़ा है इसके अंदर, रिपीटेशन अलाउड नहीं है बेटा, इसलिए ये दो केस बनेंगे। समझ में आया ना मैंने क्या गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। हाँ दो केस बन जाएंगे। अब जब 5 आ गया, अब यहाँ पर 5 के बाद 6 7, अगला केस 5 के बाद 6 7, दो केस। अब कोई भी एक नंबर चला गया, बाकी तो कुछ भी रखो, कोई भी एक नंबर चला गया, बाकी तो कुछ भी रखो। कितना नंबर बनेगा ये,
कितने बने ये 480 बने मतलब, है ना? 6 5 30 120 240 240 बने 240। तो टोटल नंबर कितने बने भाई? टोटल नंबर कितने बने? 300 बने। टोटल नंबर हमारे 300 बने। क्लियर है? क्लियर है? अब बताओ कौन सी टाइप की प्रॉब्लम रह गई सर्कुलर परम्यूटेशन के अलावा? अब कौन सी टाइप की प्रॉब्लम बतानी है जो मैंने नहीं बताई सर्कुलर परम्यूटेशन के अलावा? कौन सी रह गई? इसमें क्या प्रॉपर्टीज है? इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज है? अरे वो तो कॉम्बिनेशन में मेरे भैया। रिपीटेशन अलाउड वाली भी तो बता दो। रिपीटेशन अलाउड वाली बता दो दी। अच्छा रिपीटेशन अलाउड इसमें आती नहीं। रिपीटेशन अलाउड होगी तो बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है। हाँ एक दो प्रॉब्लम और बताता हूँ। जैसे आपसे बोल दिया फाइंड द 5 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर with digits 1 2 3 4 5 repetition allowed 0 1 2 3 4 5 repetition allowed। अब रिपीटेशन अलाउड करना है आपको। बस पहले वाली की जगह की दिक्कत है 5 बाकी 6 6 6। रिपीटेशन अलाउड है। अलाउड है तो किसी भी जगह पे कुछ भी रखो बस पहली वाली जगह पे 0 नहीं आएगा बाकी तो सब पे कुछ भी आ जाएगा। तो ये रिपीटेशन अलाउड है। एक प्रॉब्लम मैं बताना भूल गया वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपसे बोल दिया फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट। बस कुछ नहीं बोलेगा विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। डिस्टिंक्ट डिजिट्स फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट। डिस्टिंक्ट डिजिट्स होनी चाहिए। कुछ भी डिजिट नहीं देगा बोलो कौन बताएगा आंसर? पूरे लेने 0 to 9 तक के सब लेना बेटा। हाँ 0 to 9 तक के सब लेना यदि कुछ भी नहीं बोला जाए। बोलो आंसर क्या होगा? 5 डिजिट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स बताइए। गलत। रिपीटेशन नोट अलाउड बोल रहा हूँ बेटा। ये यशवर्धन 7 into 6 कैसा आ गया? हाँ 9 into 9 into 8 into 7 बिल्कुल सही है। 9 into 9 into 8 into 7 ये आएगा भाई। क्लियर है? क्लियर है? और बोलो अब कौन सी रह गई? अब कौन सा रह गया याद दिलाओ मुझे नहीं तो मैं एक बार मॉड्यूल देख लेता हूँ मुझे और आइडिया लग जाए। रुको, एक मॉड्यूल देख लेता हूँ ना मुझे आइडिया लग जाएगा। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। फंडामेंटल। हाँ अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा ठीक है ठीक है। फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात कर रहा हूँ। इस तरह की प्रॉब्लम in how many ways student can attempt 6 questions having 4 choices each। सबकी 4 choices उनकी बात कर रहा हूँ ठीक है। In how many ways a student can attempt 6 questions having 4 choices each। तो हर एक की 4 चॉइस है तो 4 की पावर 6। वेरी गुड जिसने भी बताया था 4 की पावर 6। हर एक क्वेश्चन की 4 चॉइस है तो आंसर हो गया 4 की पावर 6। क्लियर है? फिर एक और टाइप की प्रॉब्लम ऐसी आती है इन हाउ मेनी वेज in how many ways 3 letters
can be posted in 5-letter boxes. बोलिए आंसर। 3 letter can be posted in 5-letter boxes. बोलिए। 3 लेटर को बिल्कुल सही है। 5 की पावर 3, वेरी गुड। 5 की पावर 3 125। क्लियर है? क्लियर है? 5 की पावर 3 in how many ways? 4 rings can be worn in 3 fingers. 4 rings can be worn in 3 fingers. बोलिए। 3 की पावर 4 बिल्कुल सही है। 81। पहली रिंग 3 तरीके से जा सकती है, कोई सी भी 3 उसमें। दूसरी रिंग भी 3 तरीके से जा सकती है, तो 3 की पावर 4 81। क्लियर? क्लियर है? चलिए अब एक काम करते हैं, आज के लिए तो थोड़ा सा लेट हो गए अपन, आज ये करते हैं, लेकिन कल भी लूंगा बेटा इवनिंग में क्लास। 10 डिफरेंट 4 एट ए टाइम बता रहे हैं, रुको। 2 तरीके कैसे भाई? 10 आर्टिकल्स है, 4 आर्टिकल्स, 4 आर्टिकल्स लेने हैं, 4 आर्टिकल्स टेकन। 2 केस, 1 पर्टिकुलर आर्टिकल नॉट टेकन, 1 पर्टिकुलर आर्टिकल ऑलवेज टेकन। ये 2 प्रॉब्लम जो है, दो क्वेश्चन है ये लगातार। एक में तो ये बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल को लिया ही नहीं, तो नहीं लिया तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं लिया तो 9 में से 4 को लेना है बस। एक को नहीं लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, 9P4। बाकी के 9 में से 4 को अरेंज करना। यदि नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा केस समझो, एक को लेना है, तो बेटा वो जो एक को लेना है तो वो एक अपनी 4 जगह से अरेंज कर सकता है। वो पहली जगह पे भी आ सकता है, दूसरी जगह पे भी आ सकता है, तीसरी जगह पे भी आ सकता है, चौथी जगह पे भी आ सकता है। अब बाकी बचे 9 में से सिर्फ 3 को लेना है, तो 4 इंटू 9P3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9P3, ये वाला क्वेश्चन है। आया? क्लियर है? अब जब इसकी बात की तो एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। वो क्या प्रॉब्लम इजी है, लेकिन आप क्या पता लोग बात क्यों दुखी होते हैं उस वाले क्वेश्चन में, और वो इजी भी है और आती भी। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि n-1 स्टूडेंट है, उनमें से 3 को लेना है, वो सेट 72 टाइम्स है, उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। तो वो ये इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज, जैसे n बॉयज है तो उनके n में से 4 बॉय का अरेंजमेंट is 12 times the number of arrangement of 2 boys. The number of arrangement of 4 boys is equal to 12 times the number of arrangement of 2 boys. तो NP4 मतलब n को 4 बार रिड्यूस करो, 12 NP2 मतलब n को 3 बार रिड्यूस करो, 2 बार रिड्यूस करो। और ये लगातार नंबर है तो इसको भी लगातार नंबर के फॉर्म में लिखो। So what is the value of n? n की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। आया समझ में? आया समझ में? और बोलो। तो आज की सभा विसर्जित किया। अरे बाप रे, सेल, चलो ये भी फिर ये वापस से बोल रहा है, ये जाने नहीं देगा आदमी। क्या बोल रहा है भाई? वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट। तो वोवल्स ये है, तो ऑल्टरनेट में तो 2 केस हो गए भाई।
वोवल्स और कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट है तो बेटा दो केस होगा, या तो वोवल से स्टार्टिंग हो सकती है या कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो सकती है, इसलिए 2 फैक्टोरियल। 3 आपके हैं कॉन्सोनेंट, उनको अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल, बाकी वोवल्स को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। लिरिल आया क्या समझ में? आया क्या? चलिए और बोलो, और बोलो। बस अब चलो भाई, सुबह 9 बजे मिलेंगे, सुबह 9 बजे मिलेंगे, ठीक है। कोड इज एडजर्न, ठीक है, कल करेंगे। कल कॉम्बिनेशन, हाँ कल कॉम्बिनेशन और सर्कुलर परम्यूटेशन, तो कल इवनिंग में कंप्लीट हो जाएगा। टाइमिंग बेटा वही है, 7:45 है। आज तो कोई आ गया था घर पे, अब मैं उनको, अब वो गेस्ट आ गए तो उनको नहीं बोल सकता था कि भाई मेरी क्लास है, इसलिए अचानक से क्लास कैंसिल करनी। कल सुबह 9 बजे डिफरेंशिएशन के लिए, 12 बजे डिस्पर्सन के लिए, ठीक है ना? ठीक, ओके, थैंक यू, चलिए, गुड नाइट।